नमस्ते मित्रों, क्या आप जानते हैं कि साल का वह कौन सा महीना है जिसमें स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं? एक ऐसा महीना जिसमें केवल 3 दिन का स्नान आपको हजारों सालों के तप के बराबर पुण्य दिला सकता है। आज हम पद्म पुराण के 14वें और 15वें अध्याय की वो दिव्य कथा सुनेंगे, जहां महर्षि दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को माघ मास के उन गुप्त रहस्यों के बारे में बताया है जो आपके जीवन के समस्त पापों को धोकर आपको मोक्ष की राह दिखा सकते हैं। चलिए श्रद्धा के इस सागर में डुबकी लगाते हैं। 14वां अध्याय। कथा की शुरुआत होती है राजा कार्तवीर्य के एक प्रश्न से। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सुब्रत, माघ स्नान का इतना बड़ा प्रभाव क्यों कहा जाता है? आखिर जल में ऐसी क्या शक्ति है जो एक पापी को भी स्वर्ग पहुंचा देती है? मुझे विस्तार से समझाइए। दत्तात्रेय जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल और पापों को धोने वाला होता है। यह प्राणियों का पोषण करने वाला साक्षात नारायण देव का स्वरूप है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी कार्यों के लिए माघ का महीना सबसे उत्तम है। मकर राशि के सूर्य में प्रातःकाल यदि गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान कर लिया जाए तो पापियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे बताया कि जो लोग पूरी श्रद्धा से भूमि पर शयन करते हैं, भगवान वासुदेव की 3 समय पूजा करते हैं और तिल, वस्त्र, घी, कपास और अन्न का दान करते हैं, उन्हें कभी धन और लंबी आयु की कमी नहीं होती। उन्होंने एक विशेष मंत्र भी बताया जिसे स्नान के समय मौन रहकर जपना चाहिए। हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझे यथार्थ फल दीजिए। 15वां अध्याय। अब 15वें अध्याय में कथा पहुंचती है उस स्थान पर जिसे तीर्थराज कहा जाता है, प्रयाग। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं घोर से घोर पापों को मिटाने के लिए प्रयाग की रचना की है। यहाँ सफेद धारा गंगा की है और काली धारा यमुना की। इन दोनों का संगम साक्षात ब्रह्मलोक का द्वार है। यहाँ स्नान की महिमा बताते हुए ऋषि कहते हैं कि 100 वर्षों तक निराहार रहकर योगाभ्यास करने से जो फल मिलता है वो माघ मास में त्रिवेणी स्नान से प्रतिदिन प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो पुण्य है उससे 10 गुना फल विंध्य पर्वत पर मिलता है, काशी में उससे 100 गुना ज्यादा, लेकिन प्रयाग के संगम पर मिलने वाले पुण्य की गिनती तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि पृथ्वी के समस्त तीर्थ जो पापियों के स्पर्श से अशुद्ध हो जाते हैं, वे खुद को शुद्ध करने के लिए माघ के महीने में त्रिवेणी आते हैं। यहाँ तक कि महादेव, आदित्य, मरुद्गण और अप्सराएं भी गुप्त रूप से यहाँ स्नान करने आते हैं। इस महिमा को सिद्ध करने के लिए एक कथा का उल्लेख मिलता है, जहां कंचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का पुण्य एक राक्षस को दिया था और वो पापी तत्काल मुक्त हो गया था। अंत में महर्षि कहते हैं कि श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्नान के समान कल्याणकारी और स्वर्ग देने वाला दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो मित्रों, पद्म पुराण की ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। उम्मीद है माघ महात्म्य की यह जानकारी आपको प्रेरित करेगी। कमेंट में जय गंगे या नमो नारायण जरूर लिखें और इस पुण्य कथा को दूसरों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।